Welcome back, students. This is part 4.2 of French Revolution. In this part, we will discuss a very important topic that during the time when men in France took active participation in French Revolution, then there were so many women who also wanted to take active participation in the revolution. So now we are going to discuss role of women in French Revolution. During the 18th century, women in France were working as laundresses, sold flowers, fruits, vegetables, etc. So 18वीं शताब्दी के समय फ्रांस में जो विमेंस थी, जो महिलाएं थी, वो घर का काम करती थी, कपड़े धोने का काम है, फल सब्जियां बेचना, फूल बेचना। तो इस तरह के जो घरेलू काम होते थे वो क्या करती थी, ज़्यादातर महिलाएं वही काम करती थी। They are restricted to get education or job training except the daughters of noble or wealthiest families of first estate. So जो महिलाएं थीं, जो विमेन थीं फ्रांस की, उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी, यानी उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, उनको जॉब के लिए ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की जाती थी। और यहाँ कुछ एक्सेप्शन था, यानी अपवाद था कि जो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट्स की जो विमेंस थी, जो डॉटर्स थी नोबल्स की या क्लर्जी की, जो वेल्थिएस्ट फैमिलीज थे, उनकी डॉटर्स को एजुकेशन एंड जॉब ट्रेनिंग अलाउ थी। बाकी जो मेनली जो मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन था, यानी जो थर्ड एस्टेट था फ्रांस का, उनमें डॉटर्स को यानी विमेंस को एजुकेशन एंड जॉब ट्रेनिंग अलाउ नहीं थी। Almost all women's had to cook, working women's also, working women's had to cook, fetch water, queue up for bread, etc. Even the wages of the women, even the wages of the women were lower as compared to men. सो क्या है, जो वर्किंग वुमेन्स थी, जो महिलाएं हैं, वो काम भी करती थी और वो घर का मतलब बाहर ऑफिस का काम भी करती थी और घर का काम भी करती थी। उन्हें खाना बनाना भी होता था, उन्हें पानी लेकर आना भी होता था, उनको घरेलू जो सामान है उसके लिए बाहर जाके मार्केट भी जाना होता था। तो मल्टीटास्किंग वर्क जो है वो महिलाएं किया करती थी। और अगर वर्किंग वीमेन भी हैं और वो वही काम कर रही हैं जो उसके इक्विवेलेंट मैन कर रहा है, इसके बावजूद महिलाओं को यानी विमेंस को जो वेजेस दिए जाते थे, जो सैलरी थी, वो मेन से यानी पुरुषों से कम होती थी। यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि अब हाउ डिड दे रिएक्ट टू दीज इम्पेरिटीज, यानी ये जो मैन एंड वुमेन में जो असमानताएं हैं, जो भेदभाव हो रहा है, उस भेदभाव पर महिलाओं ने, जो विमेंस हैं फ्रांस की, उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया है। So they started their own political clubs एंड न्यूज़पेपर। सो धीरे धीरे वो अवेयरनेस महिलाओं में आई, उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाने स्टार्ट कर दिए और न्यूज़पेपर्स भी वो छापने स्टार्ट किए उन्होंने। और ये जो पॉलिटिकल क्लब्स उन्होंने बनाए वो इलीगल थे, गवर्नमेंट ने उनको परमिशन नहीं दी थी। There were about 60 women clubs in different cities. Among them, Society of Revolutionary and Republican Women were the most famous. और लगभग अप्रॉक्सीमेटली 60 वीमेन क्लब जो हैं वो बनाए गए अलग अलग शहरों में, और उनमें से सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन जो क्लब था वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। दे डिमांडेड पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू वोट, सीट इन असेंबली, होल्डिंग ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेस एक्सेट्रा। सो उनकी जो डिमांड थी, जो मांगे थी, वो थे कि वो पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल राइट्स चाहते थे, यानी जो राजनीति है उसमें भी पार्टिसिपेशन चाहते थे। वो चाहते थे कि सरकार, वो भी सरकार का हिस्सा बने, वो वोट देने का अधिकार भी चाहते थे, वो असेंबली में सीट भी चाहते थे। तो बहुत सारे वो अधिकार या उनकी जो डिमांड थी उन्होंने रखी। बट व्हाट वाज द गवर्नमेंट डूइंग टू एम्पावर देम, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट जो है वो उनको वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या कर रही थी, ये भी एक क्वेश्चन बनता है।
नाउ यहाँ गवर्नमेंट की हम बात करें तो हम नेशनल असेंबली की बात करते हैं, और नेशनल असेंबली ने कुछ रियायतें दी, महिलाओं को दी हैं। वो कब से दी हैं? जब किंग का रूल था तो उनको कोई रियायतें नहीं थी, लेकिन जब नेशनल असेंबली बनी, उसकी गवर्नमेंट बनी, तो कुछ रियायतें हम बात कर कह सकते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी उन्होंने महिलाओं को दी है। वो कैसे दी है कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस लॉज इंक्लूडिंग मैरिज रजिस्ट्रेशन, डाइवोर्स वर मेड लीगल, ट्रेनिंग और जॉब फॉर वीमेन एक्सेट्रा। सो गवर्नमेंट ने मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट किया, डाइवोर्स को लीगल किया, महिलाओं के लिए जॉब और जॉब के लिए जॉब ट्रेनिंग जो है वो भी स्टार्ट करी। तो ये सब कुछ नेशनल असेंबली ने स्टार्ट किया है। Now, do you know that they faced several hurdles during their reign of terror? लेकिन जब ये नेशनल असेंबली ने कुछ रियायतें दी, लेकिन उसके बाद जब रेन ऑफ टेरर आया, हमने रेन ऑफ टेरर के बारे में पढ़ चुके हैं। जब 1793 से 1794 मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर यानी जैकोबिन क्लब का जब रूल था, उस वक्त महिलाओं को फिर से बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी हैं। सो वो क्या हैं? During this period means during the reign of terror, the government passed a law to ban women's club and their political activities. So reign of terror के समय जो जैकोबिन क्लब है, जो रॉबस्पियर है, उसने फिर से कानून जो है वो पास किए कि, और उसके थ्रू उसने विमेंस क्लब, जो महिलाओं ने अपने क्लब बनाए थे और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वो कर रहे थे, उन सबको बैन कर दिया, बंद करवा दिया। Many prominent women were arrested and number of them executed. बहुत सारी जो प्रसिद्ध महिलाएं हैं जो फेमस हुई उस रिवॉल्यूशन से, उनको अरेस्ट कर लिया गया और बहुत सारी उनमें से उनको मार भी दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। Now, finally in 1946, the war since 200 years had finished and they won the right to vote. एंड फाइनली 1946 में जो 200 सालों से महिलाएं लड़ाई लड़ रही थी, वो जीत गईं और फाइनली उनको राइट टू वोट यानी वोट देने का अधिकार मिल गया। सो जो उनकी डिमांड थी उसमें से पॉलिटिकल डिमांड्स बहुत ज़्यादा थी, वो उनको मिली। राइट टू वोट वो मांग रहे थे। तब से हमने एक्टिव सिटीजन्स के बारे में सुना था। उस एक्टिव सिटीजन्स में भी मैन को सिर्फ वोट का अधिकार था, महिलाओं को नहीं था। तो फाइनली 1946 में विमेंस को भी फ्रांस में राइट टू वोट यानी वोट देने का अधिकार मिल गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ विमेन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। थैंक यू।